हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, संसद में बहस चल रही थी कि देश में जो विद्वान लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं या जिनके द्वारा इस देश की उन्नति हो सकती है, उन लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। इसमें सवाल जांच का है। हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी है कि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सवाल यह है कि आपके विभाग में कृषि संस्थान की व्यवस्था में ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक वैज्ञानिक निराश होकर इस संसार से उठ गया। हमें इसी बात की जांच करनी है। हम नहीं कहते कि भारत में किस प्रकार के लोग पैदा होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको पूरा अवसर दिया जाए। हम किसकी वकालत करते हैं, यह भी यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। भारत के अंदर अगर कोई वैज्ञानिक आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्रगति होनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक है तो उसकी उन्नति होनी चाहिए, जिससे देश की भी उन्नति हो। हमने देखा है कि कुछ समय पहले लोगों ने यह आवाज उठाई थी कि हमारी व्यवस्था बहुत गलत है। उसके बाद भी आवाज उठी थी कि इस व्यवस्था में हमें कुछ सुधार लाना चाहिए। हमारी व्यवस्था में कहीं कमजोरी है जिसको सुधारने के लिए जांच करानी चाहिए। हम यह न कहें कि यह अच्छा है और वह बुरा है। पैरा, यह प्रस्ताव इस बात पर सीमित हो गया कि हमें जांच करनी चाहिए कि व्यवस्था में खराबी है या नहीं। तब हमें अपने को उन्हीं बातों तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि कौन सा वैज्ञानिक अच्छा है। किसी ने एक की प्रशंसा के पुल बांध दिए तो दूसरे ने उसकी बुराई की, यह नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव यह था कि भारत में अपने देश के विकास में लगे जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति का शिकार न बनाया जाए। इसलिए कृषि संस्थानों में वैज्ञानिक अपना विकास कर सके और हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। कभी कभी राजनीतिज्ञ हर जगह टांग अड़ाते हैं, लेकिन
साथ ही मेरा यह मत है कि वैज्ञानिक को भी इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। स्थितियों का, समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर वह समझता है कि आत्महत्या करने से देश सुधर सकता है तो गलत है। देश के वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे स्थिति का मुकाबला करें। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि जब से मैं मंत्री बना हूं उसके तुरंत बाद ही मैंने एक योजना कृषि मंत्रालय के साथ बैठकर बनाई है। कृषि मंत्रालय के साथ पूरा सहयोग करके यह निर्धारित कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकें और हर साल हमारे काम में प्रगति होती रहे। मैं समझता हूं कि यह योजना इतनी सफल होगी कि हम अनाज के मामले में अवश्य ही एक निश्चित अवधि तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह बात सही है कि समाजवादी देशों में पूंजीवादी देशों के मुकाबले मूल्य वृद्धि कम हो रही है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। सारी दुनिया में मूल्य व्यवस्था 2 प्रकार की है। एक व्यवस्था तो पूंजीवादी देशों में है जहां एक प्रकार की व्यवस्था चलती है। दूसरी व्यवस्था समाजवादी देशों में है। जहां समाजवादी व्यवस्था है वहां पर दूसरे ढंग की व्यवस्था है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम सब लोग न जानते हों, परंतु इस चीज का किस तरह से हम लाभ उठा सकें इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए और वह प्रयत्न हम कर भी रहे हैं। पैरा महोदय, आप जानते हैं कि समाजवादी देशों के साथ हमारा कितना नजदीक का और मित्रता का संबंध है। यदि हम उनके साथ आर्थिक सहयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें तो हम उनके साथ अवश्य ही संबंध स्थापित करेंगे। देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि नागरिक वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। यह हम लोगों ने अपनी तरफ से निर्णय किया है कि इस देश में नागरिक वितरण व्यवस्था को स्थायी बनाया जाएगा। वर्तमान वितरण व्यवस्था में जितनी कमियां हैं उनको हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा
दूर करने की कोशिश करेंगे। अब तक नागरिक वितरण व्यवस्था को योजना का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन अब हमने तय किया है कि इसे भी योजना में शामिल किया जाएगा। कुछ सदस्यों ने यह मांग की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। मुझे प्रसन्नता है कि सदन की यह राय है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जब भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा 80 शब्द प्रति मिनट गति का दूसरा डिक्टेशन। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, ये लाइन काट के उपाध्यक्ष और महोदय बड़े वृत्त के साथ। आभारी हूं कि, भा मेरा का आंकड़ा, हूं कि, क्या बना, आभारी हूं कि, क्योंकि, ये क्या है, क्यों का सब चिन्ह है। अब इसमें हम का और बढ़ा देते हैं तो क्या बनेगा वो, क्योंकि। ठीक है, रेल मंत्री जी, ठीक है, जावृत्त के साथ ई की मात्रा, रेल मंत्री जी। अभी देखिए क्या है, ये क्या बना, अभी परिस्थिति है ना, लेकिन हमने क्या लिखा है, परिस्थितियां। तो हम क्या करेंगे, पा मेरा का आंकड़ा, ये स्थिति, और यहाँ के लिए या लगा के क्या लगाएंगे, बिंदी, बहुवचन के लिए। और ये क्या दिया हुआ है हमारे पास में, पिछली, तो क्या करेंगे, संक्षिप्त प छ है ना, और ला, और अंत में ई की मात्रा, तो क्या बन गया ये, पिछली। बावजूद, संक्षिप्त ब ज और द, बावजूद। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये कठिन का सब चिन्ह। ठीक है, अब इसमें यह लगा दो तो क्या बना, कठिनाई। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या दिया है, कठिनाइयों, तो क्या करेंगे, कठिन का सब चिन्ह, ये कठिनाई, और इसमें बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कठिनाइयां या कठिनाइयों। ठीक है, महीना, म ह और ये न, महीना, लेकिन ये क्या, महीनों, तो मात्रा दे दो, महीनों। नागरिक, न ग का अर्धीकरण करेंगे तो क्या बना, नागरिक, लेकिन यहाँ क्या दिया है, नागरिकों, तो मात्रा दे के समझा जा सकता है। ये आम, और इसको जनता से काट दो तो क्या बन जाएगा, ये आम जनता। ठीक है, बिहार, लाइन काट के बी हा को दुगना कर देंगे, रा जुड़ जाएगा, बिहार, है ना। देखो छात्र, ये क्या बना, छात्र, और क्षेत्र दोनों बना। ठीक है, छात्र का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम विद्यार्थी से संबंधित अपने डिक्टेशन को करेंगे तब आप छात्र का प्रयोग करना, और छात्रों के लिए सॉरी क्षेत्रों के लिए क्या करेंगे, हम स्थान, स्थान के बारे में जब जिक्र करेंगे तो क्या करेंगे, क्षेत्रों। ठीक, तो यहाँ पर क्या बना, ये क्षेत्रों, क्षेत्रों के लिए ओ की मात्रा दे देना तो क्या बन जाएगा, क्षेत्रों। ठीक है, पहुंच कर, पहुंचा, पहुंचे, पहुंचे का सब चिन्ह है, लाइन काट करके ह का बड़ा वृत्त लगाते हैं, और इसको क्या करो, कर से काट दो तो क्या बनेगा, ये पहुंचा कर, पहुंचाई, तो यहाँ पर पहुंचाई के लिए आई का स्वर लगा दो तो पहुंचाई। ठीक है, ये क्या है, मंत्री महोदय, तो क्या करेंगे, मंत्री और महोदय के लिए बड़े वृत्त का प्रयोग करना, तो क्या बनेगा, मंत्री महोदय। इस बात के लिए, ठीक है, इस बात के लिए, एक साथ, महंगाई, म ह का बड़ा वृत्त, और यह क्या बना, महंगाई। स्वागत, स्व का बड़ा वृत्त, ग और त का आंकड़ा लगाना तो क्या बनेगा, स्वागत। योग्य, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, योग्य के लिए या का अर्धीकरण करेंगे और संक्षिप्त या लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, योग्य। भ्रष्टाचार, भ में र का आंकड़ा, स का वृत्त, च में र का आंकड़ा, क्या बना, भ्रष्टाचार। विभाग, ठीक है, तो संक्षिप्त व भ और ग, क्या बना, संक्षिप्त व भ और ग, विभाग। ठीक है, फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, हर डिक्टेशन में आ रहा है तो आपको एक साथ बनना ही चाहिए ये। ठीक है, तो क्या बना, निवेदन करना चाहता हूं कि। ठीक है, उपाध्यक्ष जी, ये उपाध्यक्ष, ठीक है, और जावृत्त के साथ
डैश बाहर, ई की मात्रा के लिए उपाध्यक्ष जी। ये क्या है? विधेयक। विधेयक बोले या विधायक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या का अर्धीकरण करेंगे विधायक या विधेयक के लिए, ठीक। उद्देश्य, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये उद्देश्य बना और इसमें उद्देश्यों, तो क्या करो बिंदी लगा दो बहुवचन के लिए। संशोधन विधेयक, ठीक है। तो सा का वृत्त न, शा का वृत्त ध, न, संशोधन, और इसको वह से काट दो तो क्या बना ये संशोधन विधेयक, ठीक है। खाद्यान्न, ख द न, खाद्यान्न, खाने पीने, खाने प और न से काट दो, खाने पीने, झूठ वाक्य है, ठीक है। ये क्या है? मिलावट, म ल संक्षिप्त व और ट, ठीक, नीचे टच नहीं करेंगे तो मिलावट का उपसर्ग प्रत्यय, दुश्मन लाइन काट के दुश्मन, उत्पादन, ठीक, ये उत्पादन लाइन काट के त प न का आंकड़ा, अपराधी प मेरा का आंकड़ा, ठीक, और ये ध और ई की मात्रा क्या बना अपराधी। खतरनाक क्या करेंगे, ख त बनाएंगे, न का आंकड़ा और क लगा देंगे तो क्या बन जाएगा खतरनाक। नियंत्रित, न या को दुगना करना, न आंकड़े में त का डैश दे देना, ठीक। अगर हम डैश नहीं लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे नियंत्रण, और नियंत्रित के लिए उसमें बस डैश लगा देना तो आप समझ जाएंगे क्यों क्या है नियंत्रित, ठीक है। पूंजीवाद, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पूंजीवाद समाज, पूंजीवादी समाज, ठीक है। अभिशाप, भ शाकावृत और प क्या बना अभिशाप। धन्ना सेठ, धन्ना सा और ठा लगा दिए तो क्या बना धन्ना सेठ, ठीक है। ठीक है, समाजवादी देश, तो ये समाजवादी और ये द और शा कर देंगे तो क्या बनेगा समाजवादी देश। मुनाफा के लिए ये क्या बना, देखिए मुनाफा, फ काट दिए तो क्या बना, ये अभी मुनाफा बस पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ मुनाफा खोरो आया तो हम क्या करेंगे, ये मुनाफा, ठीक है, और ये खामेरा का आंकड़ा मुनाफा खोर हुआ। अब इसमें क्या करेंगे हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा मुनाफा खोरों, ठीक है। खिलवाड़, खामेला का आंकड़ा, वह को दुगना करके अड़ा के लिए अंत में काटेंगे तो खिलवाड़। उल्लेख, लाइन काट के ला और ये ख उल्लेख, ठीक है। प्रतिनिधि है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रति लिख के न से काटे तो क्या बना प्रतिनिधि, ये क्या है प्रतिनिधियों, फिर प्रति लिख के न और अंत में संक्षिप्त या के साथ बिंदी लगाओ तो क्या बना प्रतिनिधियां या प्रतिनिधियों, ठीक है। ये क्या है कर्मचारी, का मेरा का आंकड़ा, छ मेरा का आंकड़ा और ई की मात्रा अंत में तो कर्मचारी। कार्यवाही, का मेरा का आंकड़ा, व और हा वृत्त के साथ डैश बाहर, कर कार्यवाही। उद्देश्य, द श का वृत्त और या उद्देश्य, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये हमारे आने वाले डिक्टेशन के जो शब्द थे वो कंप्लीट हुए, है ना। तो अब आपका बस काम रह गया है प्रैक्टिस करना, इन सारे शब्दों की प्रैक्टिस करना, डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। डिक्टेशन को आप एक बार में करोगे तो नहीं होगा, आपको 3 बार 4 बार प्रत्येक डिक्टेशन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये याद करने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज है। जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना करते हैं, ठीक।